गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस। वैसे तो हम फ्रैक्शंस का आपकी डेली रूटीन लाइफ में बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हो, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फ्रैक्शंस होता क्या है। तो ए फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल। जब किसी भी एक पूरे का हिस्से किए जाते हैं तो उसे ही हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जब भी आप किसी एक पूरे को हिस्से करोगे तो उसे फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसे इन राइटिंग हम कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक एप्पल है और आप आपकी डेली रूटीन्स में आप आपकी मम्मी को कहते हो कि मुझे हाफ एप्पल दे दीजिए मम्मा मुझे, या फिर आपको कोई, मान लीजिए आप कोई टॉफ़ीज़ आई है तो उस टॉफ़ीज़ को आप बोलते हो बच्चों को कि मुझे हाफ़ टॉफ़ीज़ मुझे भी दे दो। तो इस टाइप से आप आपकी डेली रूटीन्स में फ्रैक्शंस का यूज़ करते हो। या फिर आपको कभी मम्मी बोलती है कि जाओ 1.5 किलो सब्जी लेके आ जाओ, या 1.5 किलो शक्कर लेके आ जाओ, या 2.5 किलो दूध लेके आ जाओ। तो इस टाइप से आप आपकी डेली रूटीन्स में भी फ्रैक्शंस का यूज़ करते हो। मतलब जब भी आप वन से कम पार्ट, वन का कोई पार्ट करते हो तो वहाँ पे फ्रैक्शंस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक एप्पल है। इस एक एप्पल का आप मान लीजिए कि कोई भी 2 पार्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 पार्ट कर रहे हो इस एप्पल का। तो यहाँ पे आप ये 2 पार्ट किया, तो एक एप्पल के पार्ट आपके पास है, तो मान लीजिए ये 2 पार्ट्स है। तो यहाँ पे ये एप्पल हुआ 1/2, क्योंकि यहाँ पे जितना आपके पास जो पार्ट आया है वो होता है 1, और यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं 2। जो जितने भी टोटल पार्ट्स हैं वो हम हमेशा नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे जो आपका पार्ट है 1 वो आपको ऊपर लिखना है। यही फ्रैक्शंस होता है। तो ये 1/2 पार्ट आपके पास एंड 1 पार्ट आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी है उनके पास हो सकता है। तो इस टाइप से आधा आधा करना। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई एप्पल है और उसको आप 4 पार्ट कर रहे हो, तो आपने उसके 4 पार्ट किए, तो 1 पार्ट आपके पास, 1 पार्ट आपके अदर्स के पास होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पार्ट, यहाँ पे भी 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, क्योंकि हमने 1 के कितने पार्ट किए 1 2 3 4। तो इसी टाइप से हमने 4 के 1 2 3 4 पार्ट्स किए, इसलिए हम इसे 1/2 आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप आपकी डेली रूटीन्स में देखोगे तो मान लीजिए आप कोई भी एक तरह की 12 टॉफीज़ लाए, तो फ्रैक्शंस क्या होता है, पार्ट ऑफ ए ग्रुप भी होता है, पार्ट ऑफ ए ग्रुप। तो ग्रुप, कोई भी ग्रुप में आपका कोई भी पार्ट है, तो ग्रुप है उसके एक ग्रुप है उसका कोई पार्ट करना हो, तो यहाँ पे देखेंगे हम एक ही तरह की टॉफ़ीज़ का हमारे पास ग्रुप है। ये ग्रुप है हमारे पास कितनी टॉफ़ीज़ का है, हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारे पास 12 टॉफ़ीज़ है। मान लीजिए आप 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, तो आप कितनी टॉफ़ीज़ आप इसको पार्ट करोगे, तो मान लीजिए आप इक्वल पार्ट में, तो यहाँ पे मान लीजिए आप 3 पार्ट आपके पास रहता है टॉफ़ीज़ का, 3 पार्ट आपके अदर ब्रदर एंड सिस्टर्स के पास रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये 1 पार्ट जो आपके पास है इसे हम लिखोगे 3/12, क्योंकि टोटल 12 टॉफ़ीज़ है, 12 में से आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ है 3। इसी टाइप से अदर भी 3/12 3/12 एंड 3/12 टॉफ़ीज़ आपके अन्य दूसरे ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी मिल गई है। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट बिल्कुल आपके इक्वल पार्ट्स आपने इन 12 टॉफ़ीज़ का आपको 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स में कर दिया। फ्रैक्शन हैज़ 2 नंबर, एक फ्रैक्शंस में 2 नंबर होते हैं। द टॉप नंबर इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर। तो जो टॉप नंबर्स होता है वो न्यूमरेटर होता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 जो है हमारा टॉप नंबर, ऊपर का जो नंबर है वो न्यूमरेटर होता है। यहाँ पे भी देखोगे आप 3/12 यहाँ पे 3 जो है वो ऊपर का नंबर है, टॉप नंबर से, तो टॉप नंबर हमारा न्यूमरेटर होएगा। एंड द बॉटम नंबर इज़ नो एज डिनोमिनेटर। तो बॉटम नंबर जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे 12, यहाँ पे नीचे जो दिया गया 12, ये 12 जो है ये डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल 3/4
4। तो यहाँ पे 3/4 जो है ये 3 हमारा न्यूमरेटर है एंड 4 जो हमारा डिनोमिनेटर है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के प्रकार। यहाँ हम फ्रैक्शंस के प्रकार के पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शंस, 4 लाइक फ्रैक्शंस, 5 अनलाइक फ्रैक्शंस, 6 यूनिट फ्रैक्शन, 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इन्हें हम समझेंगे कि ये फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस ये होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा कम मिलेगा आपको। जहाँ पे न्यूमरेटर कम हो वही फ्रैक्शंस क्या होता है, और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ हम देखेंगे कि न्यूमरेटर कम है, जैसे 1 कम है कि न्यूमरेटर 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 कम है 3 से। यहाँ पे भी 4 कम है 7 से। यहाँ पे भी 2 कम है 5 से। यहाँ पे भी 7 कम है 11 से। तो ऐसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकेंड देखेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर कम होता है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5/4, यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे भी देखेंगे हम न्यूमरेटर इससे डिनोमिनेटर से बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है किससे, 7 से, डिनोमिनेटर से। यहाँ पे इक्वल भी हो सकते हैं, तो 8/8 ये भी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शंस में एक होल नंबर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक होल नंबर 3 किसके साथ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जहाँ पे न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। तो देखिए 3/1/4, 5/2/7, 7/3/5, 4/2/5, ये सारे जो फ्रैक्शंस है ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही साथ में होते हैं। 4 देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। लाइक फ्रैक्शंस एक ऐसा समूह है जिसके अंदर एक ऐसे फ्रैक्शंस का समूह है जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ देखेंगे हम ये एक जो ग्रुप है, इस ग्रुप में डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो ऐसे और न्यूमरेटर अलग अलग हैं। तो जहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम होता है ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। फिफ्थ अपन पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर, तो ऐसे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस में आते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम नहीं होते। ऐसे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। यहाँ देखेंगे हम 4, 5, 8, 9, ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होना ही अनलाइक फ्रैक्शंस होता है। 6 पढ़ेंगे अपन यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस में क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ये भी यहाँ पे आप देखोगे कि 1/5 ये न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन से, ये भी यूनिट फ्रैक्शन से, ये भी यूनिट फ्रैक्शन से, ये भी यूनिट फ्रैक्शन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके न्यूमरेटर हमेशा 1 है, तो इसके न्यूमरेटर 1 होने के कारण ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस। 7 पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आप देख सकते हो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होता है जिनमें क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शंस भी जो होते हैं वो हमेशा उनकी जो अलग अलग फ्रैक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यूज सेम से रहती है। जैसे 3/4 किसके इक्विवेलेंट है, 6/8 के।
9/12, 12/16 एट्सेट्रा। यहाँ पे आप देखोगे 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, आप इसकी वैल्यूज़ भी ये जो है इसके इक्वल है, इसकी वैल्यूज़ भी इसी फ्रैक्शंस के इक्वल है और इसकी वैल्यू भी इसी फ्रैक्शंस के इक्वल है। आप चेक कर सकते हो, जैसे जो 6 2 की टेबल में भी आता है और 8 2 की टेबल में। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 12, 2 3 6 एंड 2 4 8। यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 9 भी आता है और 3 की टेबल में 12 भी आता है, तो हम इस 3 से क्रॉस करेंगे। 3 3 9, 3 4 12। यहाँ पे देखिए आप 3 की टेबल में 12 भी आता है, 4 की टेबल में 12 भी आता है एंड 6 की टेबल में 4 की टेबल में 12 भी आता है और 4 की टेबल में 16 भी आता है। तो हम इसे क्रॉस करेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 4 16। तो आप देखोगे कि सबकी वैल्यू 3/5, 3/4, 3/4, 3/4 एंड 3/4। तो इन सब की वैल्यू एक सरी की होने के कारण इन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल, सभी फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ इक्वल होती है। ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं।